सो हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने वोकैब सीरीज़ की जो 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हम कवर कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको पहले वाला लेक्चर समझ में आया होगा, और जिन लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देखिए। ठीक है, तो इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्ड है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो साथ में की गई हो। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, म्यूचुअल। ठीक है। बाकी सस्टेनेबल एक ऐसी चीज होती है जो लॉन्ग लास्टिंग होती है ना, थोड़े टाइम तक चलने वाली चीज। ठीक है। देन फॉर्मल क्या होता है? एक ऐसी चीज जो ऑफिशियली बेसिस पे की गई हो। ठीक है, ऑफिशियली। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड कंसेंसस। ठीक है, तो कंसेंसस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एग्रीमेंट जो सब लोगों ने मिलके लिया हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक जनरल एग्रीमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी प्रेज वर्दी ऐसा इंसान जो कि मतलब उसने कुछ ऐसा किया हो जिससे सब उसकी तारीफ करें, या हम और क्या बोल सकते हैं? द वन दैट शुड बी एडमायर्ड इज प्रेजवर्दी। क्लियर है? तो नेक्स्ट वर्ड इर्रेवरेंस। ठीक है, तो इर्रेवरेंस का मतलब क्या होता है? किसी को डिफेम करना, या और भी क्या बोला जा सकता है? डिसरिस्पेक्ट करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। और डिसरिस्पेक्ट के साथ साथ और क्या लिख सकते हैं हम इसको? डिफेम। क्लियर है? क्या हो जाएगा? डिफेम। नेक्स्ट वर्ड इज मैसिव। मैसिव का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा साइज में, ना, ह्यूमंगस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लार्ज इन साइज। सो नेक्स्ट इज डुप्लीसिटी। डुप्लीसिटी का मतलब क्या होता है? डुप्लीसिटी का मतलब होता है किसी को धोखा देना, है ना, छल करना, धोखा देना। तो डुप्लीसिटी का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिसेप्शन। तो डिसेप्शन का मतलब भी क्या होता है? किसी को धोखा देना, है ना। रिपीटिशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बार बार करना। देखिए, इसमें आप इस वर्ड में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आर्टलेसनेस का आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा इंसान जिसमें कोई भी आर्ट ना हो, जबकि आर्टलेसनेस का मतलब क्या होता है? सिंप्लिसिटी, है ना। क्या होता है? सिंप्लिसिटी। क्लियर है? नेक्स्ट क्लेवरनेस तो पता ही है आपको, चालाकी। सो नेक्स्ट वर्ड इज रिपेरेशन। ठीक है, रिपेरेशन का मतलब क्या होता है? किसी को कंपनसेशन करना, है ना, या और क्या बोला जा सकता है? मुआवजा देना। ठीक है, जैसे कोई आपसे बाय डिफॉल्ट किसी का कुछ चीज टूट जाती है, तो उसके बदले में वो आपसे क्या मांगता है? कंपनसेशन मांगता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, कंपनसेशन। क्लियर है? नेक्स्ट है एस्पर्शन। तो देखिए, एस्पर्शन का मीनिंग क्या होता है? एस्पर्शन का मीनिंग क्या होता है? किसी को डीफेम करना, है ना। इसका भी मीनिंग क्या होता है? डीफेम करना। ठीक है, डीफेम करना। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि किसी वर्कशॉप या इस टाइप के सेमिनार्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्लियर है? सो नेक्स्ट इज ब्लेज। तो देखिए, ब्लेज क्या होता है? जब भी कोई ह्यूज फायर हो, है ना, कोई ह्यूज फायर हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ब्लेज। क्लियर है? ह्यूज फायर को क्या बोलते हैं? ब्लेज। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। एंड रेज का मतलब क्या होता है? एक एंगर। ठीक है, एक ऐसी चीज जिसको आप कोई बदले में कर रहे हो कोई चीज, तो वो क्या होता है? रेज। रश मतलब बहुत जल्दी से कोई चीज करी गई हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसपेरेंट। देखिए, ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसल्यूसेंट हो गया, ओपेक हो गया, क्लियर हो गया। ये सब आपने फिजिक्स में काफी बार सुने होंगे ये सारे वर्ड्स। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो बिल्कुल क्या है? क्लियर है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। जबकि ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? तो ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है? कोई चीज क्या है? पार्शियली। ठीक है, क्या है? पार्शियली क्लियर है, ट्रांसल्यूसेंट। और ओपेक मतलब नॉट विजिबल एट ऑल। ठीक है, नॉट विजिबल एट ऑल, जो बिल्कुल दिखाई ना दे सके। तो ऐसे सुन रखा होगा आपने कि ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है या ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रूटलेस। ठीक है, तो फ्रूटलेस का मतलब होता है अनप्रोडक्टिव। ठीक है, अनप्रोडक्टिव।
अनप्रोडक्टिव, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए बैरन माने का भी मतलब क्या होता है, अनप्रोडक्टिव, है ना। और मेनली हम बैरन या को यूज करते हैं लैंड के केस में, जैसे जो जमीन वगैरह होती है, जो बंजर जमीन होती है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, बैरन। बाकी सक्सेसफुल पता ही होगा आपको, यूजलेस, इनसफिशिएंट, ये तो कॉमन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, वैगरी। देखिए वैगरी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा इम्पल्स, ठीक है। क्या होता है, इम्पल्स। अब इम्पल्स का मीनिंग क्या होता है, इम्पल्स का मीनिंग होता है ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा सडन चेंज हो, है ना। मतलब ऐसा जो एकदम से चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। क्लियर है। बाकी गैंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इम्पल्स। बाकी गैंग तो आपको पता ही होता है, ये क्या होता है, ग्रुप होता है। और मेनली गैंग को हम किस टाइप के ग्रुप के लिए बोलते हैं, ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। क्लियर है। कंपेनियनशिप मतलब साथ में कोई काम करते हैं तो वो क्या होता है, कंपेनियनशिप, ठीक है। लैप्स ऑफ मेमोरी का मतलब क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर पर कोई चीज भूल जाना, है ना, बार बार। नेक्स्ट है इम्पेडिमेंट। तो इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज में आप क्या कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो या हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है। बाकी क्लियर का तो पता ही होगा। देखिए एलिमेंट क्या क्या होता है, एक ऐसी इलनेस, इसको ना, ये एक टाइप की इलनेस होती है, बट विच इज नॉट वेरी सीरियस, है ना, विच इज नॉट वेरी सीरियस। क्लियर है। इनकैपेबल, एक ऐसा इंसान या कोई एक ऐसी चीज जिसको किया ना जा सके, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, इनकैपेबल। तो वर्ड है इरिवोकेबल, ठीक है। तो इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसको वापस उसकी सेम मतलब सेम कंडीशन में ना ला सकें, ठीक है। तो इसको और भी क्या बोल सकते हैं हम, इरिवर्सिबल, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनऑल्टरेबल, ठीक है। चेंज मतलब किसी चीज में कोई परिवर्तन ले आना, ठीक है। डन पता ही होगा, रिवर्सिबल। देखिए अगर मैं बात करूं इरिवोकेबल का, एंटोनियम क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, जबकि सिनोनियम हमारे क्या है, ऑप्शन नंबर सी, अनऑल्टरेबल। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड इज कोमोशन। तो देखिए कोमोशन का मतलब क्या होता है, अ काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। सो नेक्स्ट वर्ड इज डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए मना कर देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रिफ्यूज। रीगेन, एक ऐसी चीज जिसको आप बार बार हासिल कर पा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, रीगेन। रिपेयर मतलब किसी चीज को सही करना, रिड्यूस मतलब किसी चीज को कम करना। क्लियर है। सो नेक्स्ट वर्ड इज डोकाइल। देखिए डोकाइल का हम एक वर्ड पहले भी सीरीज में पढ़ चुके हैं, सिनोनियम, उसका मतलब क्या था, मीक, है ना। डोकाइल, मीक, सबमिसिव आर द सिनोनियम्स टू ईच अदर। और इसका मतलब क्या होता है, द वन हु इज रेडी टू ओबे समवन, है ना। तो एक ऐसा इंसान जो किसी को बिना कुछ सोचे समझे बस ओबे करता रहता है, उसकी बात मानता रहता है, वो क्या होता है, डोकाइल, ठीक है। बाकी स्टोबर्न क्या होता है, एक ऐसा इंसान, ढीठ इंसान, है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्टोबर्न, ठीक है। चेंजेबल, ऐसी चीज जो चेंज हो सके, तो वो क्या होगी, चेंजेबल। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रूगल। देखिए फ्रूगल, इकोनॉमिकल, स्प्लेंडेड, है ना। तो इन वर्ड्स को जरा डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रूगल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जिसकी रिक्वायरमेंट है खर्च करने की ये, और वो खर्च कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इतना सा, है ना, जिसे बोलते हैं ना महाकंजूस, है ना। तो वो क्या होता है, फ्रूगल, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजरली, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब इकोनॉमिकल का बात समझिए। इकोनॉमिकल और फ्रूगल में एक बेसिक डिफरेंस है, वो क्या है कि ना, इकोनॉमिकल एक ऐसा इंसान है जो बहुत सोच समझ के चीजों को खर्च करता है, जबकि फ्रूगल एक ऐसा इंसान होता है जो कि खर्च ही नहीं करना चाहता। मतलब जिसको हम, इसको ना आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू और अच्छे से याद कर सकते हैं, है ना। कोई कोई हमारे ग्रुप में एक ऐसा फ्रेंड होता है जो कितना, मतलब क्या ही बोले उसको, कुछ भी बोल लो लेकिन वो खर्च नहीं करता, ठीक है। तो वही क्या होगा, फ्रूगल। बाकी स्प्लेंडेड जो है वो इसका एंटोनियम हो जाएगा, है ना। स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो सोच
सोचता ही नहीं है खर्चा करने से पहले। तो आपको अपने ग्रुप में फ्रूगल भी देखने के लिए मिल जाएगा, इकोनॉमिकल भी देखने के लिए मिल जाएगा और स्प्लेंडेड भी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्वैश। तो देखिए क्वैश का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रिजेक्ट। बाकी प्लेज माने क्या होता है, शपथ लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज, अच्छा इसमें स्लैश का मीनिंग भी आप याद कर लीजिए, ये भी थोड़ा कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का अपोज करना, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज एक्वेंट, ठीक है। एक्वेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में इंट्रोड्यूस करना, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंट्रोड्यूस। बाकी अराउज माने जगाना, अपॉइंट माने नियुक्ति करना किसी चीज की, ठीक है। एंड देन एक्वायर मतलब कोई चीज पा लेना, हड़प लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सरप्टिशियसली। तो सरप्टिशियसली का मतलब क्या होता है, एक ऐसा काम जो आप बिल्कुल गुप्त रूप से कर रहे हो, है ना। तो ऐसी चीज जो किसी को पता ना चले, इस टाइप से कर रहा हो, तो इसका क्या हो जाएगा, सरप्टिशियसली का आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीक्रेटली। बाकी कामली मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा आराम से, है ना, क्वाइटली, बहुत ज्यादा शांति से, सजेस्टिवली, किसी के ओपिनियन के बेसिस पे आप जब किसी चीज को कर रहे हो। क्लियर है? तो आंसर नंबर बी, सीक्रेटली। नेक्स्ट इज वेसिलेट, ठीक है। तो वेसिलेट का मतलब क्या होता है, देखिए एक ऐसा इंसान जो अपने आइडियाज को कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। जैसे अभी हम सपोज करिए किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक में हमें सक्सेस नहीं मिली तो फिर किसी दूसरे पे स्विच कर दिया, ठीक है। अब फिर हमारे बार बार मन में यही चल रहा है कि हम क्या करें, तो हम क्या कर रहे हैं, वेसिलेट कर रहे हैं, या फिर और क्या बोल सकते हैं, हम वेवर कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो नेक्स्ट वर्ड इज प्रोग्नोसिस, ठीक है। तो देखिए प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि पहले से ही किसी चीज के बारे में बता देना, ठीक है। तो प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, फोरकास्ट, ठीक है। फोरकास्ट मतलब जैसे कोई चीज होने वाली हो तो उसके पहले से ही हम बता सकते हैं ना, या बता देते हैं कि ऐसे से ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये चीज हो सकती है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोग्नोसिस। बाकी डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस में हम किसी भी इलनेस के बारे में हम चीजों को देखते करते हैं, ठीक है। प्रीफेस आपने बहुत बार देखा होगा, कहाँ पर, प्रीफेस वर्ड जो है ये आपने देखा होगा बुक पर, है ना। बुक के बिल्कुल स्टार्टिंग में एक पेज होता है, उसके बिल्कुल टॉप पर लिखा होता है क्या, प्रीफेस, ठीक है। तो प्रीफेस में बेसिकली क्या होता है कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ये बुक जो है ये किसके, मतलब इसके अंदर जो चीज है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो वो क्या होता है, प्रीफेस। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी, फोरकास्ट द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फ्यूरिएट, ठीक है। इन्फ्यूरिएट का मतलब क्या होता है, तो इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी, एनरेज करना, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज डी इज दी राइट आंसर। अब इनरेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को या किसी इंसान को किसी चीज के लिए या किसी इंसान के लिए भड़काना, है ना, तो प्रोवोक करना, तो वो क्या होता है, एनरेज या इन्फ्यूरिएट, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज हॉरेंडस, ठीक है। देखिए हॉरेंडस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल, है ना, अनकंफर्टेबल सिचुएशन, अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ग्रेटली अनप्लीजेंट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ग्रेटली अनप्लीजेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज फॉरगो। देखिए फॉरगो का मतलब होता है किसी भी चीज को जाने देना। देखिए मेनली जो होता है वो फॉरगो हम दो पर्सन के रिलेशनशिप के बीच में यूज करते हैं, जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान को छोड़ के जाता है, तो वो क्या कर रहा है, दूसरे इंसान को फॉरगो कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लीव, है ना। बाकी रिनाउंस का मतलब क्या होता है, ऑफिशियली किसी चीज को छोड़ देना, है ना। ऑफिशियली किसी चीज को छोड़ देना क्या होता है, ऑफिशियली गिव अप कर देना, क्या होता है आपका, रिनाउंस, ठीक है। और डिसोन मतलब अब जो अथॉरिटी थी आप पे, वो अथॉरिटी आपने किसी दूसरे को दे दी। क्लियर है? सो नेक्स्ट वर्ड इज इररिप्रोचेबल, ठीक है। देखिए इररिप्रोचेबल हम उस सेंस में यूज करते हैं कि एक ऐसी चीज जिस तक कोई भी क्या हो, पहुंच ना सके, ठीक है, तो वो क्या होता है, इररिप्रोचेबल। तो इस अगर ऐसा कोई चीज होगी तो उसमें जाहिर सी बात है किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होगी, तो वो क्या होगा,
फॉल्टलेस होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इररिप्रोचेबल का मीनिंग क्या हो जाएगा, सिनोनियम क्या हो जाएगा, फॉल्टलेस। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको पता है बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। तो और इमेंस का मतलब और क्या होता है, देखिए इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, या ग्रेट। तो हम बोल सकते हैं वेरी बिग और ग्रेट। क्लियर है। सो मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्पीच है ना। जब भी आप कभी अपनी फर्स्ट स्पीच दोगे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मेडन स्पीच। फेयर इज वेल स्पीच का मतलब क्या होता है, जब आप कहीं से जा रहे होते हो तो लास्ट टाइम पे जो आप अपने व्यूज प्रेजेंट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेयरवेल स्पीच। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सरी। देखिए एडवर्सरी का मतलब होता है आपका क्या, ओपोनेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओपोनेंट। बाकी देखिए ओपोनेंट और कंटेस्टेंट में एक डिफरेंस होता है। देखिए आपके साथ जो compete कर रहे हैं है ना, वो क्या हो जाएंगे, कंटेस्टेंट है ना। लेकिन आपके अगेंस्ट जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, ओपोनेंट। क्लियर है। तो एडवर्सरी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ओपोनेंट। ठीक है। और एक और चीज है इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो अनविलिंगली आपके एरिया में, आपके घर में आ जाए, तो वो क्या होता है, इंट्रूडर। क्लियर है। सो नेक्स्ट वर्ड इज एट्रोसिटी। देखिए एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा वायलेंस होना। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। देखिए एब्सोर्डिटी का मतलब भी क्या होता है, रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस है ना, बहुत ही घटिया। सो नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रेपिड। ठीक है, इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो बिल्कुल फियरलेस हो के आप करो, है ना, जब आपको कोई डर नहीं हो, तो वो क्या हो जाता है, इंट्रेपिड। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फियरलेस। हेजिटेंट माने आप जब कोई चीज कॉन्फिडेंटली नहीं कर पा रहे हो। इंट्रोवर्ट, देखिए आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक तो होता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट है ना। एक ऐसा इंसान जो खुद ही में रहना चाहता है वो क्या होता है, इंट्रोवर्ट होता है। और जबकि कोई एक ऐसा इंसान जो हर किसी के साथ आराम से फैमिलियर हो जाए, तो वो क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है। सो इंट्रोपेट का मीनिंग क्या हो जाएगा, फियरलेस। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सीन्स। ठीक है, ऑब्सीन्स का मतलब एक ऐसी चीज जो डिसेंट ना हो, है ना। इनडिसेंट मतलब कि एक ऐसा चीज जो आपको सही नहीं लगे, वो क्या होता है, ऑब्सीन्स। ठीक है, डर्टी, गंदा, अनहेल्दी, एक ऐसा चीज जो हेल्दी ना हो या आपकी हेल्थ के लिए फ्रूटफुल ना हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज लॉडेबल। तो लॉडेबल मतलब एक ऐसा इंसान जो वाकई में तारीफ के लायक हो, है ना, और जिसको सब पसंद करें। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, प्रेज वर्दी। बाकी बेनवोलेंट का मतलब क्या होता है, काइंड पर्सन। ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। ठीक है। तो इसका एक लास्ट पार्ट और आना है, 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनियम सीरीज का। उसके बाद हम एंटोनियम्स की तरह स्विच करेंगे। ठीक है। तो चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।